हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबीएसई एग्ज़ाम। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो साइंस का चैप्टर है आज 10th, ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन इसके बारे में जानेंगे और इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है, यानी हमें सारा कुछ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड पढ़ना, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन मतलब, और इक्वेशन को जानते हैं समीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। मतलब केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये मेन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, और ये प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसलिए इसको बोला गया न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म, क्योंकि जो नए बनते हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल समझा दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2 प्लस O2 क्या बन रहा है, H2O। ये आपको बैलेंसिंग किया हुआ है, 2 और 2 लगा के यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। तो हमें देखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, गैस है। ये क्या है, ये गैस है आपका, ये भी क्या है, गैस है। ये दोनों जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है, जो कि एक लिक्विड है। तो देख सकते हैं आप, ये दो गैस मिल करके एक न्यू सब्सटेंस बना है, ठीक है ना। इनकी प्रॉपर्टी जो है, ये वाटर की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही इन दोनों से डिफरेंट है। कहाँ ये दोनों गैस हैं, कहाँ ये लिक्विड है। तो इसलिए क्या है, क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन इज प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं और चीज़ें कि द सब्सटेंस टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इधर क्या है, ये जो LHS में है, ये एरो के LHS में क्या है, ये रिएक्टेंट है। और जो राइट साइड में बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जो फाइनल चीज़ें जो न्यू सब्सटेंस बनता है ना उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेज अकर्स। केमिकल चेंजेज हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि वैसा चेंज जो क्या हो, वापस दोबारा ना हो या न्यू सब्सटेंस बन जाए। तो ये केमिकल चेंज जो हमने पढ़ा था ना, वो केमिकल चेंज होता किसकी वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से। कहीं पे भी अगर आपका केमिकल चेंज हो रहा है ना, तो समझना कि वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसलिए केमिकल चेंजेज अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, मतलब जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पे केमिकल चेंज होगा। देख सकते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल ही अलग है, ये बिल्कुल ही अलग है। उसके बाद इन दिस प्रोसेस ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टेक प्लेस। इस लाइन को समझना है, कह रहा है कि इस प्रोसेस में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं ना, पुराने बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और जो न्यू बॉन्ड होते हैं वो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओल्ड बॉन्ड मतलब जैसे ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल इसके 2 एटम से जुड़ा हुआ था, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 2 एटम से जुड़ा हुआ था, ये रिएक्शन से पहले। लेकिन जैसे ही इन दोनों में आपस में रिएक्शन हुआ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब क्या है, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है ना, 2 हाइड्रोजन ऐसे इस तरह से जुड़ा हुआ था, ठीक है, आपस में। यहाँ पे ऑक्सीजन भी इस तरह से आपस में जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, ठीक है। ये अभी है आगे के मतलब 10th में हमारा केमिकल बॉन्ड में पढ़ना है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का होता है। ये भी फिलहाल जस्ट देख सकते हैं आप कि हाइड्रोजन यहाँ आपस में जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों बॉन्ड टूट गए, ठीक है। और यहाँ पे कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन एक ऐसे है और ये एक इसके साथ हाइड्रोजन और ये एक इसके साथ हाइड्रोजन। तो देख सकते हैं आप कि इस तरह का बॉन्ड यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था और ऑक्सीजन के बीच में था, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। तो ओल्ड बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, पहले वाला बॉन्ड नहीं रहा, अब नया बॉन्ड बन गया। तो वही कह रहा है कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ठीक है। तो ये होता है आपका केमिकल रिएक्शन में। द एलिमेंट नॉट चेंज इनटू वन अनदर, मतलब कहने का मतलब ये कि बॉन्ड तो बॉन्ड न्यू बॉन्ड बनता है, ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं, यानी बॉन्ड तो चेंज होते हैं, लेकिन एलिमेंट नॉट चेंज इनटू वन अनदर, मतलब एलिमेंट आपस में इंटरचेंज नहीं होते। ऐसा नहीं कि रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बन जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। ये एटम है, हाइड्रोजन एटम, इनका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, मतलब पहले किसी और तरह से अरेंज था, अब किसी और तरीके से अरेंज है, ठीक है। तो ये आपकी बात हुई किसकी, केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। अब आते हैं
ये हमने बता दिया रिएक्टेंट के बारे में कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, द सब्सटेंसेज विच अंडरगो इन द केमिकल रिएक्शन या टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, जो न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है। एक और हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एक और हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, मैग्नीशियम लिया है और ऑक्सीजन लिया है और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन होता कैसे है, क्या किया गया है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, ठीक है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिबन होता है ना, उसको आप एयर में बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन के साथ वो एक तरह से रिएक्शन करता है, मतलब बर्निंग एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। बर्निंग क्या होता है, केमिकल। यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का ये बर्निंग हो रहा है, ठीक है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन में बर्न करता है, कोई भी चीज़ ऑक्सीजन में बर्न करता है, बर्न करने के बाद क्या बना है, मेटल है, ये मेटल को ऑक्साइड बना दिया, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। और किस कलर का होता है, ये व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ केमिकल रिएक्शन। ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, बहुत सारे हैं। मेटल, जितने भी मेटल होंगे ना, आप उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। सोडियम का ऑक्सीजन के साथ करेंगे, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो बहुत सारे रिएक्शन है। अब आते हैं, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर क्या होता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन, ठीक। अब इसमें कुछ ये जो केमिकल रिएक्शन, हमने ये मैग्नीशियम का क्यों लिया, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमने लिखा है, नोट, बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज क्लियर्ड टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। मतलब जब ये हम लैब में जब मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं ना, मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, इसके ऊपर एक लेयर होता है, किसका लेयर होता है वो, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्निंग से पहले, यानी बिफोर बर्निंग, व्हाई वी रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। मतलब बर्न करने से पहले इस पर जो लेयर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट को, उसको क्यों हटाते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि जब हम ये लेयर नहीं हटाएंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि मैग्नीशियम को खराब होने से बचाता है। तो इस लेयर को पहले हटाएंगे रब करके, और फिर जाके इसको क्या करेंगे, तब जाके ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। ये अगर ये लेयर रहेगा तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इधर हमने आपका देख लिया कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट देख लिया, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल देखा मैग्नीशियम का। अब आते हैं, नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है, तो प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस क्या मैं बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक का मतलब वो होता है कि वो प्रॉपर्टीज जो उसके कैरेक्टर को डिसाइड करता हो, ठीक है। मतलब उससे हम बता सकते हैं, उसके देख करके, उस प्रॉपर्टी को देख करके हम बता सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स है तो उसके क्या होंगे, 2 आँख होंगे। तो ये ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टर है कि जहाँ भी ह्यूमन बींग्स होगा उसके 2 आँख होंगे, ठीक है। तो उस तरह से केमिकल रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि जिसके बेस पे हम केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एक जो होता है, क्या होता है, वो सामने रिएक्शन होता हुआ नहीं दिखता। जैसे दूध से दही बनना, ये भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जब दूध से जब दही बनता है तो दूध से दही बन जाता है, तब हमें दिखता है कि दही बन गया। लेकिन क्या दूध से दही बनता हुआ बिल्कुल प्रोसेस दिखाई देता है क्या, ये रहा दूध से कन्वर्ट होता हुआ दही की तरफ, ठीक है। तो दूध से जब दही बन रहा होता तो बनता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, वो इंटरनल कैरेक्टर होते हैं, बाहर से दिखने वाले नहीं होते, फिजिकल नहीं होते, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेस पे हम केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत बार कि केमिकल रिएक्शन हम सामने से हमें देख के पता नहीं चलता। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास पहचानने के लिए क्या क्या है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कहीं भी अगर गैस, इवोल्यूशन मतलब निकलना, कहीं पे भी अगर गैस निकल रहा हो तो समझिए कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। जैसे बहुत बार हम कहीं पे जाते हैं तो कूड़े वगैरह के ढेर से बदबू आती है, इसका मतलब वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब रिएक्शन करते हैं ना तो कुछ सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है और कुछ नया चीज़ उसमें दिखने लगता है, तो उससे हमें पता चलता है कि प्रेसिपिटेट बन गया, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ। चेंज इन कलर, अगर कहीं पे कलर चेंज आया तो समझिए कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, मतलब पहले किसी और कलर का था, बाद में किसी और कलर का हो गया, तो समझ जाना है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होना, यानी कि जैसे हमने कोई मटेरियल रख रखा है, कोई हमने केमिकल रख रखा है और उसके टेम्परेचर में चेंज हो गया, हमने 2 चीज़ों को आपस में मिलाया और टेम्परेचर में चेंज आया, इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर कलर में चेंज नहीं आया तो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। अच्छा,
चेंज इन स्टेट भी चेंज होता है, जैसे सॉलिड है तो लिक्विड में, लिक्विड है तो गैस में। जैसे आप देख सकते हैं पिछले वाले ने दिखाया कि यहाँ पे गैस था, यहाँ पे क्या बन गया, लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अब एक चीज़, अब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे गैस का इवोल्यूशन होगा वहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा, नहीं, हो सकता है गैस भी चेंज हो, कलर भी हो, प्रेसिपिटेट भी हो, चेंज इन टेम्परेचर भी हो, चेंज इन स्टेट हो। यानी ये 5 कैरेक्टर में कोई सा भी कैरेक्टर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर भी हो सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो ये 5 कैरेक्टर के बेस पे हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो क्या कह रहा है इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस में, केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा कम और पानी का अमाउंट ज़्यादा, पानी की मात्रा ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट। और एक होता है कंसनट्रेटेड, जहाँ भी कंसनट्रेटेड वर्ड यूज जाए तो समझ जाना आपको कि वहाँ पे एसिड ज़्यादा है और पानी कम है। तो यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या किया गया है, जिंक के साथ, Zn के साथ रिएक्शन किया गया, रिजल्टिंग क्या हुआ, इवॉल्विंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब मैं सीधा सीधा एक चीज़ बता दूं कि कहीं भी एसिड, ये एसिड है ना सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या है, मेटल है, तो कहीं पे भी अगर मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है ना, तो मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होते ही कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है ना, क्लियर। तो जैसे ही जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो क्या थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगा उस गैस के हेल्प से हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अ चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर में भी चेंज होता है। ठीक है, टेम्परेचर में भी चेंज होता है। ठीक, यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक तो गैस इवॉल्व हो रहा है, यानी पहला प्रॉपर्टी, और साथ साथ चेंज इन टेम्परेचर थर्ड। मैंने बताया ना, एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक भी दिख सकते हैं। अब आते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं क्या बनते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट। ये क्या है, कॉमन सॉल्ट है ये, प्लस कौन सा गैस निकला, CO2। अब क्यों ऐसा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोनेट है, तो जब मेटल का कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट क्या है, मेटल का कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना, तो एक तो कार्बोनेट है, एसिड है तो सॉल्ट बनेगा, और दूसरा क्या हो, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेटल का एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस, मेटल के कार्बोनेट है, ये मेटल नहीं है, ये मेटल का कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ठीक है, ये याद रखने का तरीका है, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, हाइड्रोजन थोड़ा निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है तो हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन निकल रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे कौन सा गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो एरो दिखाया हुआ है, ये गैस इवोल्यूशन का सिंबल होता है। ठीक है ना, और ये साथ साथ हम जब केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना, तो उसकी मतलब कि उसका स्टेट भी लिखते हैं। जैसे जिंक सॉलिड होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक क्या है, एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब इसमें पानी भी मिक्स है, एक्यू का मतलब एक्वस, एक्वस मतलब पानी मिक्स है। ठीक है, ये सॉल्ट बन गया, यहाँ पे जिंक सल्फेट क्या है, एक तरह का सॉल्ट है ये भी। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस है। सोडियम कार्बोनेट का HCl के साथ किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ भी क्या बना, सॉल्ट बना और CO2 गैस निकला। तो देख सकते हैं दोनों ही केस में क्या है, गैस इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस देख लिया। क्लियर, अब क्या है सेकंड हमारे पास सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट मैंने क्या बताया, सॉलिड सब्सटेंस जब कहीं पर रिएक्शन होता है ना, तो हमारे जो जिस बर्तन में हम रिएक्शन कर रहे होते हैं, जिस पॉट में हम रिएक्शन करते हैं, उस पॉट में नीचे कुछ सेडिमेंट मतलब बैठ जाता है बॉटम पे, कुछ सॉलिड सब्सटेंस, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। देखिए क्या है प्रेसिपिटेट के बारे में, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट। क्या है, एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है विच सेपरेटेड आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ सॉलिड प्रोडक्ट क्या होते हैं, सेपरेट आउट, मतलब उस रिएक्शन से, केमिकल से बाहर आ जाते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में दिखने लगते हैं। ठीक है, उसी क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्लियर, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। क्या कह रहा है, जब पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ये रहा पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, PB मतलब लेड, NO3 नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, उल्टा। देख सकते हैं यहाँ पे था पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पे है क्या है, सॉरी यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है, यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, उल्टा हो गया। देख सकते हैं, अब लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है ना, एक्चुअल में यहाँ पे जो है आपका ये जो है ना,
इसको एक तरह से यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ आयन हो रहा है, ठीक है ना। ये आयोडाइड इसके साथ जा रहा है और एक पोटेशियम इसके साथ जा रहा है, मतलब ये इसके साथ, इसमें 2 पार्ट हैं, इसमें भी 2 पार्ट है, तो इन दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, तो हम आगे देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब आपस में रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है, लेड का आयोडाइड बन जा रहा है और पोटेशियम का नाइट्रेट बन जा रहा है। अब ये जो लेड आयोडाइड बनता है ये किस कलर का होता है, येलो कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, सॉलिड लिखा हुआ है, मतलब कि जैसे ही इसके बीच में रिएक्शन होता है ना, ये तो इक्वा से पानी में होता है, जितने भी रिएक्शन होता है ना मैक्सिमम रिएक्शन आपके पानी में ही होते हैं, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए पहले ये जो है ना आयन में ब्रेक होता है। आयन का ब्रेक डाउन जो होता है वो वाटर में होता है, विदाउट वाटर नो आयन फॉर्मेशन टेक प्लेस, जस्ट लाइक फिश बिना पानी के नहीं रह सकता, वैसे ही आयन बिना पानी के नहीं हो सकता। इसलिए एक्वस मतलब इसमें पानी मिक्स होता है, हमेशा सोल्यूशन जो होता है ना, लगभग हर सोल्यूशन में पानी वाटर होता है मिक्स, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं उसके बाद रिएक्शन के बाद क्या हुआ, लेड आयोडाइड बना और ये सॉलिड फॉर्म में येलो कलर का आपको रिएक्शन में, यानी जो बर्तन है उस पॉट में आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक पॉट लिया और पॉट के अंदर हमने क्या डाला, पॉट के अंदर इसके अंदर हमने डाला PbNO3, ठीक है, PbNO3 का होल 2, क्योंकि इसकी वैलेंसी, और इसमें हमने और क्या डाला, पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या होगा, इसके नीचे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जब रिएक्शन होगा ना इनके बीच में, जब इनके बीच में रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका पोटेशियम लेड आयोडाइड जो है ये दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे दिखेगा, इसी क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेट। तो इससे पता चल गया कि रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, फिर से सल्फ्यूरिक एसिड है और ये बेरियम क्लोराइड है, तो उल्टा हो जाएगा, बेरियम यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट है, यहाँ बेरियम क्लोराइड है, तो उल्टा हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम का सल्फेट बन जाएगा। देख सकते हैं बेरियम सल्फेट, ये किस कलर का होता है, वाइट कलर का, यानी जब ऐसे ही सेम टू सेम इसके साथ जब डालेंगे तो यहाँ पे वाइट कलर का ये सब्सटेंस दिखेगा, प्रेसिपिटेट दिखेगा, कुछ सॉलिड सब्सटेंस निकला हुआ बाहर दिखेगा। तो इससे पता चल गया कि प्रेसिपिटेट बना है, इसका मतलब कोई ना कोई रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो लेड आयोडाइड का येलो कलर का होता है और बेरियम सल्फेट वाइट कलर का होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछाते हैं, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सीधा सीधा देगा कि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल दो, ठीक है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, चेंज इन कलर। थर्ड हमारा क्या है, चेंज इन कलर, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। हमने 2 देख लिया, गैस इवोल्यूशन होता है तो समझते हैं कि रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई प्रेसिपिटेट बना यानी सॉलिड सब्सटेंस बना तो रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन कलर यानी कलर में भी चेंज आया, ठीक है। तो देखते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट। साइट्रिक एसिड ये होता है खट्टे फ्रूट्स, ठीक है ना, जैसे अंगूर हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, और इसलिए इन सारे फ्रूट्स को हम साइट्रस फ्रूट भी बोलते हैं क्योंकि उसमें साइट्रिक एसिड होता है। तो जब ये पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर का होता है, ये पर्पल कलर का, पर्पल कलर, ठीक है ना। तो इस पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब ये साइट्रिक एसिड का रिएक्शन हुआ, इसका जो है पोटेशियम परमैंगनेट का तो होता है KMnO4, लेकिन साइट्रिक एसिड का लंबा सा होता है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं दिखा रहा हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 सॉल्यूशन शो द कलर चेंज फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। पर्पल से कैसा हो जाता है, यानी जब साइट्रिक एसिड को, साइट्रिक एसिड किस में होता है, यानी हम कोई सा भी नींबू वगैरह का रस निचोड़ लें और क्या करते हैं उसको, पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर का लिक्विड आता है उसमें आप 2-3 बूंद डाल दें, तो जैसे ही डालेंगे ना तो उसका जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है ना, यानी मान लीजिए कि हमने यहाँ पे, मैं रिएक्शन थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिया साइट्रिक एसिड प्लस KMnO4, जैसे इनके बीच, यहाँ पे कलर का साइज का पर्पल है, जैसे इनके बीच में रिएक्शन होगा तो ये जो KMnO4 का पर्पल कलर क्या हो जाएगा, कुछ बनेगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा, कोई न्यू सब्सटेंस, क्या बनेगा उसको पता नहीं, न्यू सब्सटेंस बनेगा, लेकिन जो न्यू सब्सटेंस बनेगा ना इसका कलर कैसा होगा, कलरलेस, कलरलेस। जैसे ही देख सकते हैं पर्पल से कैसा हो गया, कलरलेस, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि रिएक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें होता हुआ दिखता नहीं है, होने के बाद दिखता है, कलर चेंज हुआ, तो कलर चेंज हुआ तो हम समझ जाते हैं कि भाई इसे पकड़ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब दूसरा क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन शो अ कलर चेंज फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, ये तो बता दिया हमने।
अब आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जैसे CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ये क्या है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसी का ये समझ सकते हैं बड़ा भाई कह सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये 9th में ही बता दिया जाता है, ठीक है क्लियर। ये दोनों एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर हमारा उसमें पढ़ेंगे, इसी में आएगा टाइप ऑफ रिएक्शन में, आगे इसी का डिटेल्स होता है हायर क्लास में। तो सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट ये किस कलर का था, ऑरेंज कलर का, ध्यान रखना। पोटेशियम परमैंगनेट ये होता है पर्पल कलर का, और पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ते हैं इसको, ये होता है ऑरेंज कलर का। और जैसे ही इन दोनों में आपस में रिएक्शन होगा तो बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा, आपको प्रोडक्ट थोड़ा ना पता है कि क्या बना, बस कलर दिखेगा कि पहले ऑरेंज कलर का था सोल्यूशन, बाद में ग्रीन कलर दिखना हो गया, यानी कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे ही कलर चेंज हुआ तो हम समझ सकते हैं कि ये दोनों में रिएक्शन हो चुका है। जब तक कलर चेंज नहीं होता तब तक कहते हैं रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या हो रहा है कलर चेंज में, हमने देखा पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल से कलरलेस हो जा रहा है, और ये ऑरेंज से ग्रीन कलर हो रहा है, तो ये हमने देखा कि इसका कलर चेंज, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। अब देखिए हमने यहाँ पे इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी पढ़ते हैं, लेकिन ये क्विक लाइम क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि पेपर में जो है इसके जहाँ भी ये कॉमन नेम जब भी आता है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, तो उस तरह से क्विक लाइम के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। सिंपल इसको लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन हमें क्विक लाइम से नाम से याद रखना है। क्विक लाइम किसको बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। तो क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में जब रिएक्शन होता है तो हीट इज प्रोड्यूस। अब समझना इस रिएक्शन होता है कैसे। ये क्विक लाइम एक्चुअल में क्या है, ये आपका चौक है। चौक देखें, चौक जो होता है ना, चूना वगैरह है ना, तो चूना वगैरह को अगर आप पानी में डालेंगे ना तो देखिएगा कि जैसे ही चूने को मतलब कि क्विक लाइम को पानी में डालते हैं तो पानी जो होता है ना गर्म हो जाता है, ठीक है ना। पानी जो होता है ये पूरा इसमें वाटर में घुल जाता है और पानी पूरा गर्म होता है, इसमें खोलने भी लगता है, ठीक है, बॉयल भी करने लगता है। तो कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो उसमें पानी गर्म हो गया, इसका मतलब हीट निकला, हीट इवॉल्व हुआ, इससे पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड का जब वाटर में मतलब चूने को जब पानी डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और बाद में इसी का फिर क्या कहते हैं, इसी का जो है सॉल्यूशन तैयार करके फिर हम वाइट वॉशिंग में दीवारों में वाइट वॉश करते हैं, ठीक है, सफ़ेदी करते हैं, ठीक है, पानी में चूने घोल करके, ठीक है। तो ये जो पानी में घुलने के बाद ये जो बना न्यू सब्सटेंस, इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम, ठीक है, हिंदी बोलते हैं बूझा चूना। मतलब इसके अंदर जो हीट थी वो खत्म हो गई, हीट तो सारा निकल गया, ठीक है। ये क्विक लाइम को हिंदी बोलते हैं कली चूना, जो वाइट वॉशिंग के लिए आता है ना, ठीक है। तो उसको जैसे ही पानी डालते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन होता है वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड का, और रिएक्शन तो हमें दिखता तो है नहीं होता हुआ, ठीक है। तो हम बस हीट से पकड़ लेते हैं कि रिएक्शन हुआ है, क्लियर। ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो याद रखना ये कैल्शियम ऑक्साइड का जब वाटर के साथ यानी क्विक लाइम के साथ जब वाटर का रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, स्लैक्ड लाइम बनता है और हीट प्रोड्यूस होता है, वो पानी काफ़ी गर्म हो जाता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो गया। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चलो ठीक है, मुझे लगा चेंज इन स्टेट हो गया क्या। द कॉम्बसन ऑफ वैक्स, वैक्स मतलब मोम, जो कैंडल होता है, वैक्स का कम्बसन जब वो जलता है ना, वैक्स इज अ सॉलिड, ठीक है। वैक्स क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है, नहीं। वाटर फॉर्म बाई वैक्स कम्बसन, जब जैसे ही हम वैक्स को जलाते हैं तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इज अ लिक्विड फॉर्म। एंड CO2 प्रोड्यूस बाई कम्बसन ऑफ वैक्स इज अ सॉलिड फॉर्म। CO2 कम्बसन ऑफ वैक्स इज अ गैस फॉर्म, यहाँ गलती से लिखा गैस फॉर्म। अब समझना है, जैसे ही हम क्या करते हैं, कैंडल को बर्न करते हैं, तो कैंडल को बर्न करने के बाद क्या होता है, एक तो कैंडल क्या होता है, दो प्रोसेस होते हैं उसमें कैंडल में, एक तो वो मेल्ट करता है और दूसरा वो बर्न करता है। जो बर्न कर गया वो तो CO2 गैस के फॉर्म में निकल गया, यानी गैस बना, और जो बर्न नहीं करता है, जो पार्ट कैंडल का बर्न नहीं करता वो आपको मेल्ट होकर देखे होंगे, साइड में नीचे क्या होता है, पिघलता जाता है, मेल्ट करता जाता है। तो मेल्ट जो कर रहा है वो क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और जो जल के CO2 प्रोड्यूस कर रहा है वो गैस फॉर्म में। यानी क्या हुआ, हमने क्या देखा कि जो वैक्स सॉलिड फॉर्म में था वो जलने के बाद किस में चला गया, लिक्विड और गैस फॉर्म में। तो देख सकते हैं चेंज इन स्टेट हुआ यहाँ पे, ठीक है।
सम केमिकल रिएक्शन विच शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक, मैंने पहले ही बता दिया कि जो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर नहीं होता, यानी सिर्फ कलर चेंज नहीं हो सकता है कि वहाँ पे प्रिसिपिटेट भी हो, कलर चेंज भी हो, गैस भी फॉर्म हो, ठीक है, स्टेट भी चेंज हो, मतलब 5 कैरेक्टरिस्टिक में से कोई सा भी 5 के 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये सारा कुछ हमने केमिकल रिएक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, तो ये आज हमने सारा केमिकल रिएक्शन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ देखा। उसके बाद हम सेकंड पार्ट पाएंगे केमिकल इक्वेशन, फिर पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन वगैरह वगैरह नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।